तो इससे क्या होगा, जब पूरे विश्व के पर्यटक यहाँ पे आएंगे तो हमारे क्षेत्र का पूर्वांचल, जो कि सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, पूरे देश में सबसे पिछड़ा क्षेत्र अगर कोई है तो वो पूर्वांचल का क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और माफियावाद सबसे ज़्यादा यहीं पे है पूर्वांचल में। तो इस चीज़ को हम इसके माध्यम से ख़त्म कर सकते हैं। अगर ये आप सभी को नमस्कार, मैं मंजेश कुमार हूं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल असुर भारत। आज 27 सितंबर है और आज ही के दिन पूरे विश्व में विश्व पर्यटक दिवस मनाया जाता है। आज हम इसी पे बात करेंगे कि पर्यटन स्थल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मानव जीवन में क्या महत्व है, इससे क्या लाभ हैं, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और जो आपने थंबनेल पे देखा कि पूर्वांचल में बन सकता है विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल, उस पर भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले पर्यटन से लाभ पे बात कर लेते हैं। पर्यटन क्या होता है? जैसे दोस्तों, पर्यटन स्थल ऐसी जगह होती है जहाँ पे जा करके हम अपने आप को थोड़ा स्ट्रेस कम महसूस करते हैं, मतलब हमको आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे तमाम सारे पर्यटन स्थल हैं और पर्यटन स्थल के कई सारे लाभ हैं। आजकल देख रहे होंगे आप लोग, विश्व के तमाम देश जो है टूरिज़्म को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि टूरिज़्म से बहुत बड़ा लाभ है। इसका सबसे बड़ा लाभ जाता है इकॉनमी पे, इकॉनमी डेवलप होती है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर हम किसी देश में जाते हैं या फिर कोई किसी देश का व्यक्ति जो है हमारे देश में पर्यटन के लिए अगर आता है तो वो अपनी करेंसी लेकर के आएगा। और साथ ही साथ अगर पर्यटन, मान लीजिए गोरखपुर में कोई पर्यटन आता है यहाँ पे घूमने, तो यहाँ का हर चीज़ वो यूज़ करेगा। जैसे कि यहाँ पे गोरखपुर स्टेशन पे आएगा, यहाँ से ऑटो करेगा तो ऑटो वाले को लाभ होगा। फिर होटल में जाएगा, होटल में ठहरेगा तो होटल वाले को लाभ होगा। यहाँ का खाना खाएगा, यहीं का नाश्ता, यहाँ से सामान खरीदेगा, परचेज करेगा। तो इससे क्या होता है कि मात्र एक चीज़ से कई लोगों को लाभ होता है। पर्यटन जो हमारे देश में जो बेरोजगारी है या पूरे विश्व स्तर पर जो बेरोजगारी की समस्या है बढ़ रही है, उसको हम पर्यटन के माध्यम से भी लगाम लगा सकते हैं। क्योंकि पर्यटन उद्योग से कई जो है रोजगार निकलते हैं। अभी मैं आपको उदाहरण बता दूँ, जो आगरा का जो ताजमहल है, आपको बता दूं कि आगरा का ताजमहल की बदौलत पूरे आगरा ताजमहल पे आश्रित है और आगरा की बदौलत ही जो है कई लोगों का घर वहाँ पे चलता है ताजमहल की वजह से। उसी तरह टूरिज़्म जो है स्थापित करना हमारे देश के लिए बहुत बड़ा लाभकारी होगा। और चूँकि जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा है कि पूर्वांचल में जो है बन सकता है विश्व का सबसे बड़ा टूरिज़्म, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बन सकता है। सबसे पहले थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं 2 मिनट आपसे बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश जो है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र है। ये इतना बड़ा प्रदेश है कि कई सारे देश इसकी जनसंख्या और इसके घनत्व के बराबर जो है कई सारे देश हैं। तो आपको पता होगा कि जब प्रदेश बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, तो एक मुख्यमंत्री उसको जो है सही से हैंडल नहीं कर सकता है। और प्रदेश बड़ा होने के नाते जो हमारा संविधान सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करता है वो भी नहीं हो पाता। जैसे कि हम सभी हम जैसे गोरखपुर क्षेत्र के हैं हम लोग, तो गोरखपुर अगर हमको पीजीआई जाना हो तो हमको कहाँ जाना पड़ता है? लखनऊ जाना पड़ता है। एम्स जाना हो तो हमको दिल्ली जाना पड़ता है, दूर, मतलब शहर से। ये सत्ता का जो है केंद्रीकरण कर दिया गया है लखनऊ में। हाईकोर्ट जाना है तो इलाहाबाद जाना। तो ये जो है ना, ये सत्ता का केंद्रीकरण किया गया है और संविधान क्या कहता है कि वो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहता है। तो इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश को 4 बराबर भागों में बांटने की कवायद चल रही है। उत्तर प्रदेश की पूर्व जो सरकार थी बसपा की, माननीय बहन जी के नेतृत्व में, उन्होंने सभा में ये प्रस्ताव भी पारित कर दिया था कि उत्तर प्रदेश को 4 बराबर भागों में बांट दिया जाएगा। अब एक बात आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि प्रदेश का जो बंटवारा होता है, प्रदेश को जो छोटे करने की बात होती है, वो देश तोड़ना नहीं होता है। बहुत लोग इस पर गुमराह हो जाते हैं कि ये देश तोड़ने की बात हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से सरकार ये चलाती है, ये प्रचार करती है कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, उसी तरह से छोटा प्रदेश जो होता है वो सुखी प्रदेश होता है। अब पूर्वांचल, इसमें ये जो 4 क्षेत्र बंटने वाले उत्तर प्रदेश में, जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें देखिए टूरिज़्म कैसे स्थापित हो सकता है। पूर्व का जो क्षेत्र है, आपको पता होगा कि पूरे विश्व में अगर भारत की पहचान है तो वो तथागत गौतम बुद्ध से है, महात्मा गौतम बुद्ध से है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो लोग उनको कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरा विश्व हमको बुद्ध के देश के नाम से जानता है। आपको बता दूं कि यही नेता लोग जो है बुद्ध की मूर्ति दे करके उन्हें जो है सम्मानित किए थे। तो
तथागत बुद्ध का पूर्वांचल में ही क्षेत्र है, यहीं लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में उनका परिनिर्वाण हुआ था। तो यहाँ पे पर्यटन उद्योग हम इसी नाम से डेवलप कर सकते हैं, बुद्ध के नाम पे डेवलप कर सकते हैं। और आपको जान करके ये बेहद खुशी होगी कि पूर्वांचल का जो क्षेत्र है उसको जो है अलग कराने के लिए बुद्धा लैंड नाम से एक आंदोलन चल रहा है, जो गोरखपुर के पूर्वांचल सेना संगठन जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप है, उनके नेतृत्व में जो है वो इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि गोरखपुर को बुद्धा लैंड के नाम से जो है अलग। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण जितने बड़े स्तर पर होता है उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। आज हमारे देश में केंद्रीकरण के नाते ये जो क्षेत्र पिछड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, 20 करोड़ की आबादी है और उसको एक मुख्यमंत्री गवर्न नहीं कर सकता है। आज़ादी के पहले और बाद में भी देश में छोटे राज्यों के निर्माण की बात हुई थी और देश में छोटे राज्यों का निर्माण भी हुआ। इसी क्रम में इस क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग को लेकर के आंदोलन शुरू हुआ और 2011 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में उत्तर प्रदेश को 4 छोटे राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्यों से प्रस्ताव पारित होने के बाद भी अब तक राज्य पुनर्गठन अधिनियम नहीं लाया है और इस राज्य को नहीं बांटा है। हम पूर्वांचल सेना 2006 से इस राज्य को अलग राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं और आज हम लोग 2700 जिलों के प्रतिनिधियों के साथ गोरखपुर में जुलूस निकाल कर, पदयात्रा निकाल करके इस पूर्वी उत्तर प्रदेश को बुद्धा लैंड के नाम से अलग राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। बुद्धा लैंड का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश बुद्ध का जन्मस्थल है और बुद्ध के नाम पर पूरी दुनिया में भारत का नाम गौरव से ऊंचा होता है। अगर बुद्ध के नाम पर इस जगह को राज्य का दर्जा मिलता है तो ये राज्य पूरे दुनिया के आकर्षण का केंद्र होगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा शतक पर्यटन उद्योग खड़ा हो जाएगा और जो हमारे नौजवान दिल्ली मुंबई की सड़कों पर रोजगार खाने के लिए भटक रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनके साथ ट्रेनों में लूटपाट की जा रही है, उनको भगाया जा रहा है, उनके ढेरे कमचे को उलट दिया जा रहा है, उनके लोग धंधों को बर्बाद किया जा रहा है, उनको इससे निजात मिलेगा। आज हमको इमरजेंसी के इलाज कराने के लिए पीजीआई जाना पड़ता है जो 300 किलोमीटर दूर है। हमको न्याय पाने के लिए 300 किलोमीटर दूर हाईकोर्ट के चक्कर लगाना पड़ता है और इन सब कारणों के नाते जो देरी होती है उससे भ्रष्टाचार जन्मता है और पिछड़ापन जन्मता है और इसी नाते हम पिछड़े होते जा रहे हैं। हम केंद्र और प्रदेश सरकारों से इस पदयात्रा के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2700 जिलों को जल्द से जल्द अलग राज्य का दर्जा दिया जाए और इसका नाम बुद्धा लैंड बुद्ध प्रदेश रखा जाए। क्या नाम आपका? मैं धीरेन्द्र प्रताप, अध्यक्ष पूर्वांचल सेना। पूर्वांचल ने ठाना है। बुद्धा लैंड नाम से अलग, बुद्ध के नाम से अलग करने का ये फायदा है कि पूरे विश्व में जितनी भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं, आपको पता होगा कि 40 से ज़्यादा बुद्धिस्ट कंट्री हैं पूरे विश्व में। जिस तरह से मुस्लिम कंट्रियां हमारे देश में हैं और वो जितने भी मुस्लिम्स हैं वो कभी न कभी एक बार अपने तीर्थ स्थल मक्का मदीना में जाते हैं, उसी तरह से पूरे विश्व के जो बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट विचारधारा रखने वाले लोग हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, वो एक बार तथागत गौतम बुद्ध का जो परिनिर्वाण स्थल है और उनका जो जन्म स्थल है और जहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में, उन सब स्थलों पे घूमना चाहते हैं, एक बार आ करके देखना चाहते हैं, अपने भगवान को, अपने इष्ट को देखना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, जब पूरे विश्व के पर्यटक यहाँ पे आएंगे तो हमारे क्षेत्र का पूर्वांचल, जो कि सबसे पिछड़ा क्षेत्र है पूरे देश में, सबसे पिछड़ा क्षेत्र अगर कोई है तो वो पूर्वांचल का क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और माफियावाद सबसे ज़्यादा यहीं पे है पूर्वांचल में। तो इस चीज़ को हम इसके माध्यम से ख़त्म कर सकते हैं। अगर ये बुद्धा लैंड स्टेट अगर बन गया, बुद्धा लैंड के नाम से पर्यटन अगर जो है स्थापित हो गया, अगर पर्यटन से इसे जोड़ दिया गया रेलवे चला करके, तो पूरे देश के पर्यटक यहाँ पे आएंगे और हमारी जो इकॉनमी है वो बूम कर जाएगी। और बहुत मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि बुद्ध के नाम पे यहाँ पे पूरे विश्व के लोग आना चाहते हैं और अगर वो पर्यटक यहाँ पे आ गए तो हमारा जो पूर्वांचल का पिछड़ा क्षेत्र है वो समाज की जो मुख्य धारा है, समाज की जो मुख्य धारा है उससे जुड़ने का काम करेगी। तो मैं आप सभी से ये आग्रह करता हूँ कि जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं वो सब इस आंदोलन से जुड़ें। पूर्वांचल के क्षेत्र को बुद्धा लैंड के नाम से जो है जो कवायद चल रही है, ये कई दिनों से जो है इसका हर 1 जनवरी को जो है रैली निकाल करके बहुत ही बड़े तादाद में गोरखपुर में प्रदर्शन होता है। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि इस आंदोलन से जुड़े और इस आंदोलन को सफल बनाएं। विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल पूर्वांचल में स्थापित करने में आप लोग अपनी भूमिका सुनिश्चित करें, तभी हम अपने पूर्वांचल के क्षेत्र को, अपने देश को, अपने देश की इकॉनमी को जो है बढ़ा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।